पिछले एपिसोड में अलान और ऐश की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर दोनों के ही पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। अलान अपने 5th पोकेमॉन की तरह चूज करता है येवेल्टल को, वहीं पर ऐश का 5वां पोकेमॉन होता है आर्सियस। दोनों के बीच में टाई हो जाता है। फिर अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह अलान चूज करता है चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। वहीं पर ऐश चूज करता है अपने ग्रीनिंजा को, जिनके बीच में काफी इंटेंस बैटल चल रही होती है। अब आगे दोनों ही पोकेमॉन्स हार मारने को तैयार नहीं थे। दोनों ही काफी फास्ट होते हैं और अपने बेस्ट मूव्स का यूज करते हैं। अलान अपने मेगा चार्जर एक्स को ठंडा पंच अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ग्रीनिंजा यूज करता है एरिया लेस अटैक का। दोनों ही इस अटैक का यूज कर देते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी डैमेज पड़ता है। अब बैटल करके दोनों पोकेमॉन वीक हो चुके थे। देखना यह था कि पहले हार कौन मानता है, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन अपने ट्रेनर्स को जिताना चाहते थे। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वाटर शुरिकेन अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता है। अलान बोलता है कि चार्जार्ड, इस बैटल को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यानी कि ब्लास्ट बर्न अटैक का यूज करो। चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न अटैक का यूज कर देता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, पर ब्लास्ट बर्न ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अलान बोलता है कि शायद अब ये बैटल खत्म हो चुकी है, पर तभी ऐश दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि पिछले बार की तरह हम तुम्हें इतने आसानी से नहीं जीतने देने वाले। ऐश बोलता है कि चलो अब हम भी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यूज करते हैं, ग्रीनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा एक जायंट वाटर शुरिकेन बना लेता है और चार्जार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर आखिर में यह अटैक मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि चार्जार्ड अभी भी हारा नहीं है, वो खड़ा हुआ है। ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। ऐश भी काफी शॉक रह जाता है, बट वो बोलता है कि इस बार हम इस बैटल को खत्म कर ही देंगे, एक और जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। पर तभी मेगा चार्जार्ड एक्स गिर जाता है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो हार गया था। रेफरी बोलता है कि चार्जार्ड अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश है। अनाउंसर बोलता है कि हमें काफी ज्यादा औसम बैटल देखने को मिली, जिसको आखिरकार ऐश ने जीत लिया है। अलान को रियलाइज हो जाता है कि वो हार चुका है। वो ऐश के पास जाता है और ऐश से हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मैं इस बैटल में पूरी तरह से आगे था, बट तुम्हारा कमबैक काफी ज्यादा औसम हुआ, बट शायद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जिसके चलते मैं ये बैटल हार गया। स्टिल ये बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी मेरे लाइफ की। मैं इस बैटल को कभी भी नहीं भूलूंगा। चार्जार्ड अलान के पास आता है, वहीं पर ग्रीनिंजा ऐश के पास आता है। वो दोनों भी हाथ मिलाते हैं। उन दोनों का रीमैच काफी ज्यादा औसम हुआ और इस बार ग्रीनिंजा ने अपना बदला ले लिया कैलोस लीग फाइनल का, और वो भी एक काफी ज्यादा बड़े स्टेज पे। अलान बोलता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाया। ऐश बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी और हम डेफिनेटली फ्यूचर में कभी न कभी कोई रीमैच जरूर करेंगे। अलान बोलता है बिल्कुल। दोनों हाथ मिलाते हैं और अलान उस स्टेडियम से बाहर चले जाता है। रॉक, मिस्टी, सरीना और ओल्ड मैन सब वहाँ पर आ जाते हैं। ओल्ड मैन ऐश को कांग्रेट्स करता है। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम एक काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर हो एंड अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं वापस पाल्डिया रीजन तो नहीं जा सकता, बट मैं नॉर्थ रीजन में ही रहूंगा और ट्रेनिंग करूंगा। ऐश बोलता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐश ओल्ड मैन को गुड लक बोलता है और ओल्ड मैन भी स्टेडियम से बाहर चले जाता है। रॉक, मिस्टी और सरीना भी ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी जो कि अब तक हमने देखी है। ऐश बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, अब इससे भी ज्यादा ऑसम बैटल होने वाली है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में खाली 17 ट्रेनर्स बचे हुए हैं और अब एक चैलेंज होगा जहां पर एक ट्रेनर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 16 ट्रेनर्स बचेंगे। अनाउंसर बोलता है कि अब 1 वर्सेस 1 शाइनी पोकेमॉन की बैटल होने वाली है, जहां पर अगर कोई ट्रेनर जीत जाता है तो वो डायरेक्टली टॉप 16 में चला जाएगा और जो ट्रेनर हार जाता है उसको एक और मौका मिलेगा बैटल करने का उन ट्रेनर्स के साथ जो हार चुके हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देगा वो इस राउंड से बाहर निकल जाएगा। ऐश बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनाउंसर बोलता है कि एलिमिनेशन राउंड है जो कि एक वीक बाद स्टार्ट होगा। तब तक के लिए ट्रेनर्स अपने शाइनी पोकेमॉन को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं उन पोकेमॉन के साथ। वो शाइनी पोकेमॉन किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है और फेनोमेना भी अलाउड है। सबको गुड लक। ऐश ब्रॉक से पूछता है कि मुझे कौन सा शाइनी पोकेमॉन रजिस्टर करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बेस्ट शाइनी पोकेमॉन डेफिनेटली शाइनी म्यूटू है, क्योंकि वो तुम्हारे टॉप 6 टीम में भी है। हाँ, तुम्हारे पास और भी शाइनी पोकेमॉन है, पर म्यूटू से अच्छा शाइनी पोकेमॉन कोई हो ही नहीं सकता। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और अपने म्यूटू को रजिस्टर कर देता है। ऐश अपने म्यूटू के साथ इस एलिमिनेशन राउंड में पार्टिसिपेट करने वाला था, जिसके लिए ऐश ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर फेनोमेना भी अलाउड है, जिसके चलते ऐश अपने म्यूटू को मेगा म्यूटू एक्स में मेगा इवॉल्व करके ट्रेनिंग करता है। ऐश अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी बाहर निकालता है जो कि म्यूटू की ट्रेनिंग करवाते हैं। ऐश बोलता है कि मैं तो श्योर हूँ कि मैं
ये राउंड जीत जाऊंगा क्योंकि मेरा म्यूटू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शाइनी पोकेमॉन किसी के पास पूरे टूर्नामेंट में होगा। हमें बाहर घूमने चलना चाहिए। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना ऐश से एग्री कर जाते हैं और वो लोग एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर ऐश काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। उसने ट्रेनिंग से ब्रेक लिया था। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और सब बीच पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे लोग जो कि बीच पर होते हैं वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि एक ट्रेनर एक नॉर्मल से बीच पर आकर इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को बाहर निकाला है, जैसे कि आर्सेस, शाइनी म्यूटू और हुपा। सब लोग उनको देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ऐश उन सारे ट्रेनर्स को अपने पोकेमॉन से मिलने की परमिशन दे देता है। सब लोग उन पोकेमॉन्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और मिस्टी बीच पर स्विम कर रही होती है। तभी उसको एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है, जिसको देखकर मिस्टी काफी शॉक रह जाती है और वो ब्रॉक, ऐश और सेरेना को वहाँ पर बुलाती है और सब कुछ बताती है। वो बोलती है कि यहाँ पर आसपास में मैंने काफी स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप पोकेमॉन को देखा था और ये उस पोकेमॉन से काफी सिमिलर था जो कि मैंने कैंटो रीजन में मेडिटेशन करते टाइम देखा था। सब लोग काफी शॉक रह जाते हैं बट उनको मिस्टी पे ट्रस्ट नहीं होता है। वो बोलते हैं कि तुमने कोई शिप या फिर कोई एक नॉर्मल वाटर टाइप पोकेमॉन को देखा होगा, ऐसे कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। पर मिस्टी को पूरा भरोसा था कि वो एक वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन ही था। वो उसको ढूंढने जाना चाहती थी बट अब रात हो रही थी, जिसके चलते ब्रॉक, ऐश और सेरेना सब घर पे जा रहे होते हैं और वो मिस्टी को भी लेकर जाते हैं। मिस्टी घर पर आकर वापस से सबको उसी वाटर टाइप पोकेमॉन के बारे में बताती है बट दोबारा से सब लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जिसके चलते मिस्टी डिसाइड कर लेती है कि अगले दिन वो बीच पर अकेले जाएगी और उस वाटर टाइप पोकेमॉन को कैच करेगी। अब सुबह हो जाती है। मिस्टी बीच पर जा रही होती है, जिसको ब्रॉक, ऐश और सेरेना देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। मिस्टी बोलती है कि मैं उसी वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर ब्रॉक, सेरेना और ऐश बोलते हैं ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या फिर नहीं। सब बीच पर आ जाते हैं और काफी टाइम बीत जाता है। किसी को भी ऐसा कोई पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा था जैसा कि मिस्टी बता रही थी। मिस्टी बोलती है कि शायद वो पोकेमॉन इंसानों से डरता हो, जिसके चलते वो काफी ज्यादा दूर जा चुका है। सब काफी ज्यादा उस पोकेमॉन को ढूंढते हैं बट किसी को भी वो पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता है। अब रात हो जाती है। सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टी को एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसको दोबारा से वही वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है। वो जल्दी से अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और उसके ऊपर बैठकर उस लेजेंडरी पोकेमॉन का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टी को देखकर ऐश भी अपने आर्सेस को बाहर निकालता है और सब आर्सेस के ऊपर बैठकर मिस्टी का पीछा करने लगते हैं। मिस्टी काफी दूर तक जाती है बट उसको दोबारा वो लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि मिस्टी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कोई पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक इल्यूजन होगा। मिस्टी बोलती है कि बट सच में मैंने उस लेजेंडरी पोकेमॉन को देखा है। सब काफी हंसने लगते हैं। ऐश बोलता है कि काफी देर हो चुकी है और मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। मिस्टी के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते सब लोग वापस से अपने रूम में आ जाते हैं।